एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एंटीडॉट्स। अभी तक के नॉर्सेट को ट्रेंड को देखा जाए तो 7, 8, 9 में डायरेक्टली एंटीडॉट से क्वेश्चन आए हैं। इवन अब तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो एंटीडॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने इस वीडियो में सारे एंटीडॉट्स को कंसाइज कर दिया है। जो भी आपके फंडामेंटल, मेडिकल, सर्जिकल, फार्मा, साइकेट्री जहाँ भी यूज़ हो रहे हैं उन सबको मैंने यहाँ पे कंसाइज कर दिया है। तो अब जानते हैं एंटीडॉट्स क्या होते हैं। तो जब भी ड्रग का ओवरडोज हम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो उस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हमें एंटीडॉट देना पड़ता है। तो एंटीडॉट हेल्प करता है ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग को। पहला हम यहाँ पे देखते हैं एंटीडॉट्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या होता है कि सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है किसी भी पेशेंट के अंदर। तो इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हम लोग एट्रोपिन प्लस ऑक्साइड्स देते हैं। ऑक्साइड्स में एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, प्रेलिटॉक्सिन्स। तो एट्रोपिन क्या करता है, इट ड्राइव्स द सिक्रेशन। तो ये डायरेक्टली याद रखो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग एट्रोपिन देते हैं और एट्रोपिन क्या करता है, ड्राइव्स द सिक्रेशन। अब सेकेंड बात करते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड जैसे मॉर्फिन, हीरोइन। तो इसके ओवरडोज में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओपियोइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी रिवर्स करने के लिए इस कंडीशन को हम लोग नैलोक्सोन देते हैं। तो ओपियोइड्स ओवरडोज में नैलोक्सोन इट रिवर्सेस द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि ओपियोइड्स की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है और ये नैलोक्सोन क्या करता है, उस कंडीशन को रिवर्स कर देता है। नाउ द थर्ड इज बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स जो आप पढ़े होंगे साइकेट्रिक में, तो इसकी ओवरडोज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बेंजोडाइजेपिन का ओवरडोज हो जाए किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट में तो उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग देते हैं फ्लूमाजेनिल, ठीक है। तो डायरेक्टली याद रखो, बेंजोडाइजेपिन, फ्लूमाजेनिल। नाउ द फोर्थ इज पैरासीटामोल। जैसे कि आप लोग इसको तो कॉमनली जानते हो, ये हर जगह यूज़ होता है। इसका एक और कॉमन नेम है, दैट इज एसिटामिनोफेन। तो इसकी पॉइजनिंग में हम लोग क्या देते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासीटामोल फॉर द एन एसिटाइल सिस्टीन, जिसको हम लोग नैक भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नाउ बात करते हैं, द फिफ्थ वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होती है ब्लड में तो इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हम लोग 100% ऑक्सीजन देते हैं। डायरेक्टली 100% ऑक्सीजन सप्लाई करो या फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। डायरेक्टली ऑक्सीजन सप्लाई करो। नाउ द सिक्स इज साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में हम लोग क्या देते हैं, अमाइल नाइट्राइड, ठीक है। अमाइल नाइट्राइड इज डायरेक्टली एंटीडॉट फॉर द साइनाइड पॉइजनिंग। नाउ द सेवन इज द हिपैरिन ओवरडोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है नॉर्सेट में। डायरेक्टली ये क्वेश्चन PYQs में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो हिपैरिन ओवरडोज में हम लोग क्या देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द एट इज द वारफरीन ओवरडोज। वारफरीन ओवरडोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपको PYQs में डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं विटामिन के, और आप लोग को पता होगा विटामिन के का एक और नेम होता है, दैट इज फाइटोनाडिगॉन। सो वारफरीन ओवरडोज में हम लोग क्या देते हैं, विटामिन के देते हैं। नाउ द नाइन्थ, आयरन ओवरडोज। जब भी बॉडी में आयरन की ओवरडोज हो जाए तो हमें क्या देना है, डेफेरॉक्सामाइन, ठीक है। नाउ द टेंथ इज द डिसऑक्सिन्स। हार्ट फेलियर कंडीशन में तो इसमें हम लोग डिजिबाइंड देते हैं। तो डिसऑक्सिन टॉक्सिसिटी में डायरेक्टली याद रखो, डिजिबाइंड देते हैं। नाउ द 11, लेड, मरकरी एंड आर्सेनिक। इन तीनों में हम क्या यूज़ करते हैं, इन तीनों में हम लोग डाइमर कैप्रोल यूज़ करते हैं। नाउ द 12 इज द मिथेनॉल। मिथेनॉल में हम लोग इथेनॉल, डायरेक्टली एंटीडॉट की तरह, और एक फॉर्मेपिसोल। बीटा ब्लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर में हम लोग क्या देते हैं, ग्लूकागोन देते हैं। नाउ 14 इज द स्नेक बाइट। 3 कंडीशन याद रखो, स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन स्टिंग एंड द स्पाइडर बाइट।
ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में याद रखो, पहला है स्नेक बाइट में नियोस्टिग्मिन, स्कॉर्पियन में प्राजोसिन एंड द स्पाइडर बाइट में प्राजोसिन। तीनों बाइट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको डायरेक्टली फार्मा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं 15, दैट इज़ मॉर्फिन। जैसे हम लोग ओपॉइड्स में देखे थे ना, मॉर्फिन, हीरोइन, ये दोनों के लिए क्या देते थे, नैलोक्सोन दे रहे हैं, तो सेम इम्पॉर्टेंट है, नैलोक्सोन देते हैं इस कंडीशन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर, निकोटीन। इम्पॉर्टेंट निकोटीन ऑल्सो। इसमें हम लोग ब्यूप्रोपियन देते हैं। जब भी कोई पेशेंट ज़्यादा टोबैको च्यूइंग होता है ना, तो उस केस में हम लोग ब्यूप्रोपियन देते हैं। फिर क्लोरोक्विन, ये भी साइकेट्रिक कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं ड्रग को। इसको रिवर्स करने के लिए हम लोग देते हैं डायाजेपाम्स। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आइसोनियाजाइड। मल्टी ड्रग थेरेपी में आपने ये ड्रग पढ़ा होगा, आइसोनियाजाइड टीबी पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन को रिवर्स करने के लिए हम लोग देते हैं पायरिडॉक्सिन। नाउ 19 बात करते हैं इंसुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबको कॉमनली पता भी होगा, ग्लूकोज। 20 बात करते हैं कोकेन्स, धतूरा। ये दोनों ड्रग्स हैं जो कि साइकेट्रिक कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। इनका ओवरडोजिंग से हम लोग देते हैं। कोकेन्स में हम लोग अमाइल नाइट्राइड देते हैं और धतूरा में हम लोग फिजियोस्टिग्मेंट्स देते हैं। तो ये हमारे 20 इम्पॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं और इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा डेफिनेटली। आप इन 20 को अच्छे से रिमेंबर करो, बार बार रिवाइज करो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।